आज की हमारी कहानी है द लॉयन एंड द कैमल, शेर और ऊंट। अ लॉस्ट कैमल। देखो, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, इसका प्रयोग हम कई बार एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, अ लॉस्ट कैमल, इसका मतलब हुआ एक भटका हुआ ऊंट, या फिर एक ऐसा ऊंट जो खो गया था, भटक गया था। तो एक भटका हुआ ऊंट। मेट, मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। मीट का मतलब है मिलना। तो एक भटका हुआ ऊंट शेर से मिला और उसने शेर से पूछा, क्या पूछा? कैन आई प्लीज स्टे हेयर। स्टे का मतलब होता है रुकना। तो ऊंट ने शेर से पूछा कि कृपया क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? द लॉयन लेट हिम स्टे विथ देम। देखो, लेट का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, किसी को अलाउ करना, किसी को अनुमति देना। और स्टे का मतलब रुकना। देम यहाँ आया है सभी जानवरों के लिए। शेर के साथ और जानवर भी थे वहाँ पे। शेर था, तेंदुआ, गीदड़, कौवा। तो शेर ने उसे, ये हिम यहाँ पे आया है कैमल के लिए, ऊंट के लिए। तो शेर ने उसे, उसे का मतलब है ऊंट को। तो शेर ने ऊंट को उनके साथ रहने की अनुमति दे दी। यहाँ देम उनके किसके लिए आया है? इन सभी जानवरों के लिए। वन डे, एक दिन, द लॉयन फेल वेरी सिक। देखो, एक शब्द होता है हमारे पास में फाल, ये है वर्ब। इस फाल का मतलब होता है बिकम, बन जाना, हो जाना, पड़ जाना। और फाल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल। तो फाल का मतलब बिकम, बन जाना या हो जाना, पड़ जाना। तो एक दिन क्या हुआ? शेर जो था फेल वेरी सिक, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। और क्यों हो गया बीमार? अब यहाँ पे ये जो एज लिखा हुआ है ना, इस एज का प्रयोग किया जाता है कारण बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए, बिकॉज के सेंस में। तो शेर का बीमार पड़ गया, उसका कारण ये था एज देयर वाज नो फूड टू ईट फॉर एनी वन। फॉर एनी वन का मतलब है किसी के लिए भी खाने के लिए भोजन नहीं था, इसलिए शेर बीमार पड़ गया। द लॉयंस, इसका मतलब हुआ शेर के। लॉयंस यानी शेर के फ्रेंड्स, शेर के जो दोस्त थे, उन्होंने कहा वी ऑल शुड आस्क द कैमल टू ब्रिंग अस फूड। वी ऑल शुड आस्क द कैमल, हम सभी को ऊँट से कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए ऊँट से? टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब है लाना, अस का मतलब है हमारे लिए, फूड, कि हमारे लिए भोजन लाने के लिए हमें ऊँट से कहना चाहिए। द लॉयन डिड नॉट एग्री। शेर इस बात पे राजी नहीं हुआ। शेर इस बात पे सहमत नहीं हुआ। क्यों सहमत नहीं हुआ शेर? क्या कारण था उसका? एज, क्या कारण था? कारण ये था कि ही हैड हेल्प्ड द कैमल टू स्टे विथ देम। कि कारण ये था कि ही यहाँ आया है शेर के लिए, कि शेर ने ऊँट की मदद की थी उनके साथ रहने के लिए। टू स्टे का मतलब है रहना, विथ देम, शेर ने ऊँट की मदद की थी उनके साथ रहने के लिए। इसलिए शेर इस बात के लिए राजी नहीं हुआ कि ऊँट से ज़बरदस्ती जो है हम काम करवाएं और उसे हमारे लिए भोजन लाने को कहें। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रो, जैकल एंड लेपर्ड टोल्ड द लॉयन। अगले दिन क्या हुआ? कौवा, गीदड़ और तेंदुआ, इन्होंने शेर को बताया। क्या बताया? टू डू समथिंग अबाउट फूड। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, भोजन के बारे में कुछ करने के लिए शेर को इन सभी जानवरों ने कहा। इन्होंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भोजन नहीं है। द कैमल सेड, ऊँट ने कहा दैट, क्या कहा ऊँट ने? कि सिंस। देखो, सिंस का प्रयोग भी रीज़न बताने के लिए किया जाता है, कारण बताने के लिए। हम कभी कभी बोलते हैं ना चूंकि, है ना,
तो ये जो है सिंस का प्रयोग है। सिंस का मतलब होता है चूंकि, कोई रीज़न बताना, कोई कारण बताना। सिंस दे हैड बीन काइंड टू हिम, हिम यहाँ आया है ऊँट के लिए। तो ऊँट ने क्या कहा, चूंकि वे सभी ऊँट के प्रति दयालु रहे थे, यानी कि उन्होंने ऊँट के प्रति दया दिखाई थी। तो ऊँट ने कहा सिंस दे हैड बीन काइंड टू हिम, कि वे उसके प्रति दयालु रहे थे, इसलिए ही विल गो, वह जाएगा, एंड लुक फॉर फूड। देखो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, और वह भोजन की तलाश करेगा, ऐसा ऊँट ने कहा। द क्रो सेड, कोआ जो था उसने कहा, दैट की, ये दैट जो है ना जोड़ने के काम आता है वाक्य को, है ना, की का सेंस देता है। द क्रो सेड दैट, कोआ ने कहा कि ही वुड गो अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ में। कोआ ने कहा कि वह भी साथ में जाएगा। क्यों जाएगा वो साथ में? अब देखो सिंस फिर आ गया यहाँ पे। तो मैंने बताया सिंस का प्रयोग, ये जो शब्द है ना हमारा, सिंस है, एज है ना, इन दोनों का प्रयोग रीज़न बताने के लिए किया जाता है, कारण बताने के लिए किया जाता है। तो कोए ने कहा कि वह भी साथ में जाएगा, चूँकि ही वुड बी एबल, एबल का मतलब होता है योग्य होना, ही वुड बी एबल, कि कोए ने ये कहा कि वह इस योग्य होगा कि टू फ्लाई अहेड, अहेड का मतलब है आगे, कि वह आगे उड़ेगा। टू फ्लाई अहेड का मतलब है आगे उड़ना, आगे चलना, उड़ते हुए। एंड सी, कोई ने कहा कि मैं आगे उड़ते हुए चलूँगा और देखूँगा, इफ़ ही कैन फाइंड फूड, कि क्या, यहाँ पे ही आया है कोआ के लिए, कि क्या वह भोजन ढूंढ सकता है। फाइंड का मतलब है ढूंढना, तलाश करना। तो कोए ने कहा कि भाई हम दोनों साथ में जाएंगे, और मैं ऊँट के आगे आगे चलूँगा और आगे आगे उड़ता हुआ चलूँगा, तो मैं ये देख पाऊँगा कि कहीं भोजन है या नहीं है। दिस वे का मतलब है इस तरह से, इस रास्ते को अपनाकर, दिस वे। दे वुड बोथ ब्रिंग का मतलब है लाना, फूड, टुगेदर का मतलब है साथ में, और इस तरह से वे दोनों साथ में सभी के लिए भोजन लाएंगे। मॉरल क्या है इस कहानी का, क्या संदेश देती है ये कहानी? ऑलवेज हैव द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है भावना, ऑफ वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर का मतलब है साथ में काम करना। तो हमेशा साथ में काम करने की भावना होनी चाहिए। ऑलवेज हैव का मतलब होता है कि ये बात आपके पास होनी चाहिए, आपको इस क्वालिटी को अपने आप में रखना चाहिए। किस क्वालिटी को रखना चाहिए? कि ऑलवेज हैव द स्पिरिट, कि ये भावना आप में होनी चाहिए कि आप जो है साथ में काम करो। एंड ऑलवेज बी थैंकफुल, देखो थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना, किसी का कृतज्ञ होना, यानी कि आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है तो आपको उस व्यक्ति का एहसान मानना चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए। और बी का मतलब होता है होना। एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर्स, और अन्य लोगों के प्रति हमेशा आभारी हो। क्यों आभारी रहो उनके प्रति? इसलिए फॉर हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद करने के लिए। यानी कि किसी ने अगर आपकी मदद की तो हमेशा उसके प्रति आभारी रहो। तो दो मैसेज दिए गए हैं इस स्टोरी में हमें। एक तो मैसेज ये है कि साथ मिलके काम करने की भावना होनी चाहिए, और दूसरी बात, हमें हमेशा उसके प्रति आभारी होना चाहिए जिसने हमारी मदद की है। तो अपनी मदद करने वाले के प्रति हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। ये भी मैसेज इस कहानी से हमें मिलता है।